समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका गया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि रामजीलाल सुमन को आगरा के पागलखाने में रहना चाहिए। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रामजीलाल सुमन, हम कसम खाते हैं ये जहां मिलेगा हम उसे मारेंगे। राणा सांगा के खिलाफ बयान देने वाले रामजीलाल सुमन का विरोध कम नहीं हो रहा है। इसी विरोध प्रदर्शन में आज उज्जैन में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के साथ अखिलेश यादव का भी पुतला फूंका गया। यहां करणी सेना के पदाधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दी है कि रामजीलाल सुमन को जहां मिलेगा उसे मारेंगे, उसे जिंदा भी जला दिया जाएगा। उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर आगर रोड पर कदवाली गांव में करणी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह राणा का स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान करणी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह पवार, क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ऐंदल सिंह राणा भी उपस्थित थे। यहां कार्यक्रम के पहले एक विशाल वाहन रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वाहन मौजूद थे। मीडिया से चर्चा में करणी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने कहा कि सांसद रामजीलाल सुमन की जगह आगरा का पागलखाना है। राणा सांगा देश का सम्मान और अभिमान है। वहीं करणी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह पवार ने कहा कि यदि राणा सांगा के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसे पटक पटक कर मारेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि रामजीलाल कहीं भी भाग जाए उसे ढूंढ निकालेंगे और जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन हम पुतला फूकने में विश्वास कम रखते हैं। उसको जूते तो कुत्ते को मारेंगे ही मारेंगे, और ये आपसे प्रॉमिस है कि उसकी कुटाई % होगी। जहाँ मिलेगा वहाँ लपेट दिया जाएगा। आपसे प्रॉमिस है, राजपूत समाज का प्रॉमिस है। जय भवानी, जय भवानी। आगरा गए थे आप लोग, आगरा में कैसा प्रदर्शन रहा? क्या देखिए, आगरा में हमने कमिटमेंट किया था, प्रशासन ने, योगी जी ने हमसे अनुरोध किया था कि अराजकता नहीं हो, तो हमने हमारी उपस्थिति दी और लाखों की संख्या में लोगों ने उपस्थिति दी। उस समय हम चाहते तो उसका घर तो ठीक है, पूरा आगरा फूंक सकते थे, लेकिन उस पागल, उस कुत्ते का जवाब हम सामने जब मिलेगा तभी देंगे। और रहा सवाल कि जो अगर हम आक्रोशित होंगे तो नेचुरल सी बात है कि जो राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है, उसको नुकसान होगा। और हम उसको नुकसान कैसे पहुंचा सकते, जो दिए ही हमने हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना सैनिक प्रकोष्ठ के उज्जैन पधारे थे, तो हमने गांव में आमंत्रित किया इनको। इनके स्वागत समारोह रखा था। और यहाँ से जब हमने देखा, आगरा से हम आ रहे थे, आक्रोश वही है। और आगे भी हम, राणा सांगा हो या कोई भी योद्धा हो, राणा सांगा के खिलाफ जो रामजीलाल सुमन ने बोला है, और सपा के नेता पहले भी रामचरितमानस चला चुके हैं। रामचरितमानस भी सनातन धर्म से है, राणा सांगा भी क्षत्रिय समाज से है। तो जो मैं कहता हूँ कि ये अभद्र टिप्पणी हमारे महापुरुषों या हमारे ग्रंथों के नाम से करेगा, उन्हें हम पटक पटक के मारेंगे। करणी सेना कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आज कदवाली गांव में जो हमने सम्मान समारोह रखा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्षत्रिय करणी सेना का, सैन्य प्रकोष्ठ का, इसी कदवाली भूमि से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि रामजीलाल सुमन, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं, तू कहीं भी भागता रहे। आगरा से तो तू भाग गया, अब हम दिल्ली भी आने वाले हैं, और जरूरत पड़ी तो तू पाताल में भी चला जाएगा, तो तुझे ढूंढ निकालेंगे। क्योंकि क्षत्रियों के, महापुरुषों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम जैसी ओछी राजनीति के लिए। क्योंकि माँ भारती और माँ सनातन के लिए क्षत्रिय समाज ने हमेशा अपना बलिदान दिया है, शीश कटवाए, और आज उसी की बदौलत माँ भारती खड़ी हुई है। मैं बोलूँगा कि हर राजपूत सैनिक ही पैदा होता है। राजपूत सबसे पहले सैनिक होता है, बाद में वो अपने अलग अलग कार्य करता है। जितने भी राजपूत हैं, हमने आज तक देश के लिए, अपने देश के लिए ही कार्य किया है, और अपने देश के लिए जाने दिए। कारगिल में आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा मरने वाले सैनिक, सबसे ज़्यादा शहीद सैनिक राजपूत थे। लगभग 150 सैनिक थे जो कारगिल में अपनी प्राणों की आहुति दी। आज जो ये माहौल बना हुआ है कि कोई भी अपनी एक सस्ती राजनीति के लिए, कोई किसी भी महापुरुषों के लिए, सेना के विरुद्ध कोई कुछ भी बोल देता है, और अपनी दुकान चलाने के लिए वो महापुरुषों का अपमान कर देता है, सैनिकों पर प्रश्न पूछता है। ये चीज़ें बंद करनी होगी। और जो आगरा में हुआ है, आगरा में जो करणी सेना का आंदोलन हुआ था, हमने केवल वहाँ अपनी प्रेजेंस दी है।
हमने शालीनता से, अनुशासन से अपना वहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है। और ऐसे नेताओं को आगरा में रहना चाहिए, लेकिन पागल खाने में रहना चाहिए। उनको पागल खाने में डाल के रखो तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो करनी सेना और भारत का जो सच्चा भारतीय होगा और जिसका खून अभी तक पानी नहीं हुआ होगा, वो अपने महापुरुषों की का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।